हाल ही में ब्रेन ईटिंग अमीबा के काफी केसेस सुनने में आए हैं। जैसे कि कुछ दिनों पहले ही यूएसए में एक 2 साल के बच्चे की ब्रेन ईटिंग अमीबा की वजह से 7 दिनों के अंदर ही अंदर मौत हो जाती है। इसी के कुछ हफ्ते पहले एक और न्यूज हमारे देश से ही सामने आती है। केरला के एक 15 साल के लड़के की मौत इसी ब्रेन ईटिंग अमीबा की वजह से हफ्ते के अंदर ही हो जाती है। और यही नहीं, इसी से कुछ हफ्ते पहले फिर एक और केस भी सामने आया था, जिसमें पाकिस्तान के लाहौर सिटी में एक 30 साल के आदमी की मौत इसी ब्रेन ईटिंग अमीबा की वजह से हो जाती है। ऐसा नहीं है कि ब्रेन ईटिंग अमीबा कोई बहुत कॉमन बीमारी है, बल्कि वन ऑफ द बहुत ज्यादा रेयरेस्ट बीमारी है। मतलब इतनी रेयर कि 2021 में देखा गया तो इंडिया से सिर्फ 26 केस सामने आए थे, यूएसए से 156 और पाकिस्तान से सिर्फ 105 केसेस, और कुछ कंट्रीज में वही बस 1 या 2 केसेस सामने आए। तो पूरी दुनिया की आबादी से अगर आप कंपेयर भी करें तो आप सोच भी नहीं सकते हैं कि ये आंकड़ा कितना कम है। मतलब वही सिर्फ टोटल केसेस 2021 में 381 के आसपास थे, और वही पूरे देश की पॉपुलेशन 790 करोड़। तो सवाल ये है कि इतनी रेयरेस्ट बीमारी होते हुए भी हमें क्यों इसकी बात करनी चाहिए, क्यों ये इतना इम्पोर्टेंट है हमारे लिए। वो इसलिए क्योंकि अभी तक जितने भी केसेस सामने आए हैं उसमें से मोस्टली हर किसी की डेथ ही हुई है। बहुत रेयर केसेस में देखा गया है कि कोई जिंदा बच पाया है। जैसे कि यूएसए में अगर 2021 में ही 156 केसेस थे तो वहीं सिर्फ 4 लोग बच पाए थे। मतलब इस बीमारी से बचना लगभग नामुमकिन है। तो चलिए इस वीडियो के थ्रू समझते हैं कि ब्रेन ईटिंग अमीबा आखिर में क्या है और आप किस बातों का ध्यान रख सकते हैं इससे बचने के लिए। A common parasite has been called a brain-eating amoeba. Infection is rare, but 97% of people who get it die of something much worse. The parasite Naegleria fowleri. में Naegleria fowleri यानी दिमाग खाने वाला अमीबा इस संक्रमण का पहला मामला सामने आया है। इसे प्राइमरी एमीबिक मेनिंजोएन्सेफेलाइटिस के रूप में या PAM के रूप में जाना जाता है। यह संक्रमण जानलेवा होता है। A waterborne amoeba, a deadly brain-eating microbe that somehow got into Lake Jackson, Texas water supply. ये जितने भी केसेस हमने ऊपर देखे इन सब में एक बात कॉमन थी। इन सभी का या तो स्विमिंग पूल से या किसी हॉट स्प्रिंग से या किसी लेक से या झरने से कांटेक्ट हुआ था। मतलब ये किसी साफ पानी के झरने, तालाब या स्विमिंग पूल जैसी चीजों में गए थे जहाँ से इन्हें बीमारी लगी और उसके हफ्ते के अंदर ही अंदर इनकी मौत हो गई। ब्रेन ईटिंग अमीबा बहुत सारे अमीबा में से एक ऐसा अमीबा है जो कि ह्यूमन के लिए बहुत ज्यादा डेंजरस है। अमीबा एक यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म होता है, मतलब कि ये सिर्फ एक सेल से बना होता है। ब्रेन ईटिंग अमीबा को अगर हम साइंटिफिक नेम से देखें तो इसे निग्लेरिया फॉलेरी कहा जाता है। निग्लेरिया फॉलेरी बहुत सारे फॉर्म्स में प्रेजेंट होता है। इसमें से एक फॉर्म होता है फ्लैजिलेट फॉर्म, जिसमें कि फ्लैजिला होता है जो इसे मूवमेंट में हेल्प करती है। अब क्योंकि ये सिर्फ एक सेल से ही बना हुआ है इसलिए आप इसे अपनी नंगी आंखों से नहीं देख सकते हैं। निग्लेरिया फॉलेरी गुनगुने साफ पानी में ज्यादातर रहती है, जैसे कि तालाब, झरना, नदी, हॉट स्प्रिंग्स, इंडस्ट्रियल वाटरवेज, जियोथर्मल हॉट स्प्रिंग्स, स्विमिंग पूल, पाइप, टैप वाटर और वाटर हीटर्स जैसे जगह में रहती हैं। और इससे होता है प्राइमरी अमीबिक मेनिंजोएन्सेफेलाइटिस। होता क्या है कि जैसे ही हम पानी में जाते हैं वैसे ही ये हमारे नाक के थ्रू हमारे ब्रेन में एंटर कर जाता है। वहाँ जाके ये हमारे ब्रेन के न्यूरॉन्स को खाने लगती है, क्योंकि ये चुपचाप शांति से बहुत समय तक ब्रेन में रहकर मल्टीप्लाई करके उसको डैमेज करते रहती है। इसलिए कुछ दिनों तक पेशेंट को कुछ भी पता नहीं चलता। पहला सिम्टम ही पेशेंट को ऑन एन एवरेज 5 दिन बाद फील होता है, जैसे कि हेडेक, फीवर, नोजिया, वॉमिटिंग, हेल्यूसिनेशंस होना, आंखों से ठीक से ना दिखना या फिर कोमा भी हो सकता है। शुरू में तो ऐसा ही लगेगा कि जैसे नॉर्मल इन्फेक्शन ही हुआ हो, लेकिन कुछ दिन बाद जब ये साइंस एंड सिम्टम्स बढ़ने लगते हैं तो ये इतने ज्यादा हो जाते हैं कि पेशेंट को कंफ्यूजन होने लगती है, दौरे पड़ने लगते हैं, हेल्यूसिनेशंस होने लग जाती है, कहीं पर भी उनका ध्यान नहीं लगता, बॉडी को बैलेंस नहीं कर पाते और गर्दन तक अकड़ जाती है। ऐसे साइंस एंड सिम्टम्स दिखेंगे जो कि बिल्कुल मेनिंजाइटिस की तरह लगेगा। मेनिंजाइटिस दिमाग की बाहरी परत में होने वाली सूजन को कहते हैं, जो कि बैक्टीरिया, फंगस या वायरस किसी से भी हो सकता है और इसका इलाज है हमारे पास। इसलिए जब भी पेशेंट को गर्दन अकड़ने की प्रॉब्लम होती है तो पहला ध्यान मेनिंजाइटिस की तरफ ही जाता है, और डॉक्टर्स हमेशा यही सोचते हैं कि शायद इसका रीजन कोई बैक्टीरिया, फंजाई या फिर वायरस रहा हो, क्योंकि हमने अभी देखा कि ये ब्रेन ईटिंग अमीबा कितना रेयर है। इसलिए इस तरफ ध्यान ले जाना बहुत मुश्किल होता है। और बाकी सिम्टम्स यूजुअली एन्सेफेलाइटिस की तरह लगती है, जिसका मतलब होता है दिमाग में सूजन हो जाना। इसलिए निग्लेरिया फॉलेरी से होने वाली बीमारी को हम प्राइमरी अमीबिक मेनिंजोएन्सेफेलाइटिस कहते हैं। यूजुअली जब तक आप इस बीमारी को समझ पाते हैं कि ये किस वजह से हुआ है या थोड़ा बहुत अंदाजा लगा पाते हैं, तब तक ये बीमारी इतनी जल्दी फैल जाती है कि कुछ दिनों के अंदर ही अंदर पेशेंट की मौत हो जाती है। क्योंकि हमारे पास बहुत कम ऐसी मशीन्स है जो इस केस को डिटेक्ट कर पाए, जो समय रहते ही ये बता सके कि इस पेशेंट को ये बीमारी है। ऐसे बहुत कम मशीन्स है, और इंडिया में ही नहीं वर्ल्ड वाइड बहुत कम मशीन्स है, क्योंकि ये केस ही इतना रेयर है कि इसके ऊपर ज्यादा रिसर्च नहीं की गई है।
इंडिया में जो केसेस डिटेक्ट होते हैं वो यूजुअली CSF की वेट माउंट स्टडी से होता है और इसी से पहचाना जाता है कि पेशेंट को कहीं इस अमीबा से तो नहीं इन्फेक्शन है। इसके अलावा मोस्ट कॉमनली PCR से इसे डिटेक्ट किया जाता है। बाकी और भी बहुत सारे तरीके जिससे इसे डिटेक्ट कर सकते हैं। अगर दवाइयों की बात करें तो यही कुछ मेडिसिन है जो प्रेस्क्राइब की जाती हैं, लेकिन अभी तक इतनी कम रिसर्च हुई है कि एक स्पेसिफिक दवाई भी इसके लिए नहीं बनाया गया है। लेकिन फिर भी आप इसको होने से पहले ही रोक सकते हैं। तो चलिए देखते हैं ऐसे कौन कौन से तरीके हैं जिसको आपको ध्यान में रखना चाहिए। सबसे पहले है कि किसी भी तालाब में जाने से पहले आप ये स्पेशली इस बात का ध्यान रखें कि वो पानी ज्यादा गर्म या गुनगुना ना हो, क्योंकि ये गर्म पानी में ज्यादा पनपता है, ठंडे पानी में और साफ पानी में ये नहीं रहता है। इसलिए आपको इस बात का खास ध्यान रखना चाहिए। दूसरा, अपने सर को जितना हो सके पानी के सरफेस के ऊपर ही रखिए। तीसरा, नाक में पानी घुसने को जितना हो सके अवॉइड कीजिए, क्योंकि ये इसी के थ्रू हमारे ब्रेन में पहुंचता है। अगर आप पानी पी लेते हैं तो इससे कोई रिस्क नहीं है, क्योंकि वो डायरेक्टली हमारे पेट में जाता है और वहाँ एसिडिक pH होने के कारण ये वहीं पर खत्म हो जाता है और वैसे भी इधर से ब्रेन में जाने का कोई रास्ता नहीं है। चौथा, प्रेफर कीजिए कि कोई भी स्विमिंग पूल में जाने से पहले आप उसे प्रॉपर्ली क्लोरिनेट कीजिए, प्रॉपर्ली साफ कीजिए और ठंडा हो तो और भी बेटर है, क्योंकि इससे चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। इसलिए ये अमीबा समंदर में भी नहीं मिलता, क्योंकि समंदर में बहुत ज्यादा मात्रा में नमक होता है, इसलिए वहाँ पर ये नहीं पाई जाती। पांचवा, टैप वाटर भी आप यूज करने से पहले प्रेफर कीजिए कि वो साफ हो, क्योंकि उससे भी ऐसे केसेस देखे गए हैं जिससे कि नाक के थ्रू ये अमीबा हमारे बॉडी में एंटर कर जाता है। टैप वाटर भी अगर आप यूज कर रहे हैं तो इस बात का खास ध्यान रखिए कि वो साफ हो, क्योंकि ऐसे भी केसेस देखे गए हैं जिससे कि टैप वाटर के जरिए हमारे नाक में एंटर कर गया है। तो ये है कुछ 5 तरीके जिसका आप ध्यान रख सकते हैं, और जो भी डाउट हो वो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। थैंक यू एंड स्टे सेफ।